हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट के बारे में। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट मीन्स दैट ऑल मिनिस्टर्स इन अ कैबिनेट आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, particularly the Lok Sabha. This means that if the Lok Sabha pass a vote of no confidence against the government, all the minister including the prime minister must resign. मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है लोकसभा में, और कोई भी अब मान लीजिए कैबिनेट मिनिस्ट्री में, कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, अब उसमें 5 मिनिस्टर हैं। अब 5 मिनिस्टर में से 4 मिनिस्टर, मतलब कोई कोई एक मिनिस्टर भी कोई डिसीज़न ले लेता है, तो किसी एक मिनिस्टर के डिसीज़न और उसने उस डिसीज़न को वहाँ इंटरप्रिटेट कर दिया, बोल दिया, तो उस डिसीज़न के लिए सारे मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। या फिर प्राइम मिनिस्टर ने कोई डिसीज़न ले लिया, कुछ बोल दिया, तो उसके लिए जितने भी कैबिनेट वाले हैं वो मान लिया जाएगा कि सारे कैबिनेट वाले ने मिलके ही डिसीज़न लिया है। अगर पार्लियामेंट ने अकेले भी, मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ने अकेले भी डिसीज़न लिया है, तो ये मान लिया जाता है कि पूरे कैबिनेट ने मिल के डिसीज़न लिया है। ठीक है, तो मतलब कैबिनेट का डिसीज़न हो चाहे प्राइम मिनिस्टर का डिसीज़न हो, वो एक कलेक्टिव डिसीज़न माना जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट। अब इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि इवन इफ़ इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज डिसएग्री ऑन द पॉलिसी, मतलब कोई एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री है जो डिसएग्री कर रहा है कि नहीं, ये पॉलिसी मेरे हिसाब से सही नहीं है, लागू नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो तैयार हैं इसको लागू करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर चीज़ को लागू करना पड़ेगा। मतलब वहाँ किसी एक की राय जो है वो नहीं मानी जाएगी। कलेक्टिवली जो गवर्नमेंट के जो सेंटेंस होते हैं उसी को ही माना जाता है। तो इसमें एक पुराना एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन 1991 द वीपी सिंह गवर्नमेंट हैज़ टू रिज़ाइन आफ्टर losing a vote of confidence in the Lok Sabha, making the collective responsibility principle in action। तो वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी 1991 में, उन सबको रिज़ाइन करना पड़ा जैसे ही वोट पड़ा कॉन्फिडेंस का, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। मतलब उनके पार्टी के लिए, पार्टी के खिलाफ सारे वोट पड़ गए, उनके पार्टी के लिए वोट नहीं पड़े, तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा और उनकी जो पूरी कैबिनेट थी वो भी पूरी वहीं पे ख़त्म हो गई। इसमें आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ याद रखना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट में आपको ये समझाना है कि अगर एग्ज़ाम्पल भी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम में कि अगर 5 मेंबर हैं कैबिनेट के, 5 मिनिस्टर्स हैं, तो कोई भी चीज़ है, अगर 4 मिनिस्टर तैयार हैं और एक मिनिस्टर नहीं तैयार है, तब भी इस पर्टिकुलर चीज़, अगर वो चीज़ें पास हो जाती हैं तो इसका मतलब ये मान लिया जाएगा कि 5 मिनिस्टर ने इसका डिसीज़न लिया है। इसी को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं कि कोई भी इसमें क्या बोलते हैं, अगर फाइनल डिसीज़न कहीं से भी बाहर आता है कैबिनेट से, तो ये मान लिया जाता है कि जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर हैं वो ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें कोई एक मिनिस्टर अपने से नहीं बोल सकता कि नहीं हमारा, तो हम तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हैं। मतलब ये वो एक ग्रुप की तरह काम करता है और उसके डिसीज़न जो हैं वो एक ग्रुप की तरह ही माने जाते हैं। तो यही है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट। तो स्टूडेंट, जो मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक का दे दिया है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।